बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 8.5 का। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स। पिछले सवाल में हमने आइडेंटिटी यूज़ की थी और उसमें हमने सिंप्लीफाई किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, बाइनोमियल्स को। आज हम स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अगर हमें गिवन हो तो हम गिवन वैल्यू का, एक्सप्रेशन का स्क्वायर किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं ज़रा क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 1 है x प्लस वाई। सबसे पहले आइडेंटिटी को देख लेते हैं ज़रा। आइडेंटिटी है हमारे पास, ये आई थिंक ये काफ़ी नाउन है, मतलब पिछली क्लासेस में भी ये स्टूडेंट्स ने देखी होगी। a प्लस बी स्क्वायर है होल इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे प्लस ये 2 है फार्मूला का, ये 2 लिखना ही है हमेशा हमने। 2 इंटू ए बी, यानी ए और बी की ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। लेट्स से अगर ए और बी की जगह कोई भी वैल्यूज़ आती हैं तो हम उनको ए बी के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली वैल्यू का स्क्वायर, जैसे a था तो a का स्क्वायर था, इधर x है तो x स्क्वायर प्लस उसके बाद है 2, यहाँ ए बी था 2 के साथ, तो हमने क्या करना है, a और b की जगह हमारे पास अब x और y हैं, तो हम क्या करेंगे 2 के साथ x और y लिख देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सेकेंड वैल्यू है y, तो y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सिंपल है बिल्कुल, ये आइडेंटिटी है। जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें हम पहली वैल्यू को a कंसिडर करेंगे, दूसरी को b करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पार्ट नंबर 2 है 3a प्लस 4, यानी अब इसका हम फाइंड करेंगे स्क्वायर। क्वेश्चन भी यही था कि फाइंड द स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। तो इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, होल का हम लिखेंगे स्क्वायर, अलग-अलग नहीं लिखना, होल का स्क्वायर लिखेंगे और फिर उसको हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। कैसे, हमें पता है पहले a होता है पहली वैल्यू, तो इसका स्क्वायर सबसे पहले पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 हमने फार्मूला बेस जो लिखना ही है लाजमी आइडेंटिटी में जो था, 2 इंटू ए बी, यानी a और b की जगह जो वैल्यूज़ होंगी वो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a की जगह इस वक्त 3a है, b की जगह 4 है सवाल में, तो 2 के साथ हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b का स्क्वायर यानी कि ये वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो हमने, हमारे पास आइडेंटिटी मौजूद थी, क्या था, a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की पावर 2। तो ये वाला हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी थी, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इस एक्सप्रेशन को ओपन किया, यानी ए बी है तो सबसे पहले a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, यानी ए बी में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो 2 से मल्टीप्लाई होंगी और फिर b स्क्वायर। तो इसका ज़रा स्क्वायर ओपन कर लें अगर हम, तो 3a स्क्वायर जो है, यानी 3a जब दोबारा 3a से मल्टीप्लाई होगा, 3a को हम दोबारा से 3a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स 9, a और a की पावर 2, तो हमारे पास आ जाएगा 9a की पावर 2। इसका स्क्वायर लेने से, यानी 3a दोबारा 3a से मल्टीप्लाई होगा तो 9a की पावर 2 प्लस ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 3 टाइम्स 12, 12 2 टाइम्स 24, 24 a साथ वैसे आ जाएगा, प्लस इसी तरह 4 का भी स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेना हमने सीखा हुआ है, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 जो पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो ये एक्सप्रेशन हमारा आंसर बन गया। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है x माइनस वाई। तो अब अगेन वही आइडेंटिटी यूज़ होगी, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दिया बस सेंटर में, तो 2 के साथ जस्ट माइनस आ जाएगा, बाकी वही सेम वही तरीका, हर चीज़ वही। तो x माइनस वाई का स्क्वायर है तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, उसके बाद ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो 2 के साथ लिखी हमने, प्लस y का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर जो इधर था, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये दो वैल्यूज़ अब 2 के साथ लिखी, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर दें इसको, x की पावर 2 बन जाएगा, स्क्वायर लेंगे तो दोबारा x की पावर 2 रहेगा, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 2xy प्लस y की पावर 2। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है a प्लस 2b। तो a प्लस 2b का स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास पहली वैल्यू है a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, यानी ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये अब 2 के साथ आएंगे, a इंटू 2b प्लस 2b का स्क्वायर।
तो इसका स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगी तो 2 टाइम्स 4 ए बी प्लस स्क्वायर लेने से 4b की पावर 2। पार्ट नंबर 5 है 2x प्लस 3y, यानी इसका हम स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। तो पहले नंबर पे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, उसके बाद ये दो वैल्यूज़ 2 के साथ हम लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस वक्त 2x है और ये 3y है प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला बेस और ये दो वैल्यूज़ इकट्ठी लिखी प्लस जो सेकंड नंबर पे वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2x का स्क्वायर आता है 4x की पावर 2 प्लस तीनों को मल्टीप्लाई करें 12xy प्लस 3y का स्क्वायर हमारे पास आता है 9y की पावर 2, यानी 3y को जब दोबारा 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y की पावर 2 हमारे पास आंसर बन जाएगा। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 2a माइनस बी, ये आइडेंटिटी हमारे पास मौजूद है, इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी जब भी हमारे पास इस तरह से टर्म्स आ जाएं और कहा जाए कि इनका स्क्वायर फाइंड करें तो हम बाय यूजिंग आइडेंटिटी इसको स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो 2a माइनस बी होल स्क्वायर था इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर, यानी पहले नंबर पे जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लेते हैं, उसके बाद हमें पता है कि माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर 2 के साथ प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो 2 के साथ माइनस आएगा, -2 और -2 के बाद दो वैल्यूज़ हैं जो भी लिखी हुई उनको 2 के साथ इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहली वैल्यू है 2 है, दूसरी b प्लस b की वैल्यू का स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन कर लें, 4a की पावर 2 माइनस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab, यानी 2 टाइम्स 4ab हमारे पास आ जाएगा प्लस b की पावर 2 का b की पावर 2 ही आंसर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है 3x माइनस 2y, जब भी हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि जो भी साइन यहाँ होगा वही 2 के साथ सेंटर में आएगा। तो बहरहाल पहले नंबर पे वैल्यू है 3x का स्क्वायर हमने लिख दिया, -2 के साथ हमने ये दो वैल्यूज़ लिखनी होती हैं, वो दो वैल्यूज़ लिखी प्लस हमारे पास 2y का स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू वो थी। तो हमने लिखा 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस ये जब तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 2 को 3x से और 2y से तो हमारे पास 12xy प्लस इसका स्क्वायर लिया तो 4y की पावर 2। इसका नेक्स्ट पार्ट है 4x प्लस y का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों वैल्यूज़ को 2 के साथ, वही काम जो हमने आइडेंटिटी में सीखा था वही हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई करते जा रहे हैं। जब भी कहा जाएगा कि स्क्वायर फाइंड करें बाय यूजिंग द आइडेंटिटी तो हम यही स्टेप्स को फॉलो करेंगे हमेशा, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर फिर 2 फार्मूला बेस, यानी आइडेंटिटी हम लिख लेंगे, उस आइडेंटिटी को देखते हुए सवालों को हल करेंगे, सेकंड वैल्यू उसका स्क्वायर इस तरह और सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका स्क्वायर ओपन किया तो 16x की पावर 2 प्लस तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 40xy प्लस इसका स्क्वायर ओपन किया तो 25y की पावर 2। जब स्क्वायर ओपन कर लेना तो ये सिंपली हमारे आंसर्स होंगे। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। स्क्वायर इसका 7a का स्क्वायर, सेंटर में माइनस है तो 2 के साथ माइनस, ऊपर सेंटर में प्लस था तो 2 के साथ हमने प्लस लिखा था। तो स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं -2 इंटू ये दो वैल्यूज़ 2 के साथ प्लस सेकेंड वैल्यू है 8b, तो 8b का स्क्वायर 49a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे 7a को दोबारा 7a से मल्टीप्लाई करेंगे, 7a है दोबारा 7a से मल्टीप्लाई होगा तो 7 टाइम्स 49 और a के साथ होगा तो a स्क्वायर यानी 49a की पावर 2 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 8 7 टाइम 56 को 2 से किया तो 112 आ गया, a b साथ वैसे आ जाएगा प्लस 8b को दोबारा 8b से किया तो 64b की पावर 2। तो आइडेंटिटी बिल्कुल सिंपल है, इसी आइडेंटिटी की बेस पे हम सारे सवाल हल कर रहे हैं। ये इसके जितने भी पार्ट होंगे, सवाल को स्टेटमेंट जो है वो और से पढ़नी है कि अगर कहा जाता है फाइंड दी स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, यानी स्क्वायर अगर फाइंड करने का कहा जाए विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी तो हम ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एक ये आइडेंटिटी है और अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो 2 के साथ भी प्लस आ जाता है, यही दो हमारे पास इसमें चेंजेस हैं बेसिकली।
तो ये आइडेंटिटी है, तो हम इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, सेंटर में हम 2 के साथ इन दोनों नंबर्स को लिखते हैं और हल करते हैं। 2 लाइनों का सिंपल ये सवाल है, लेकिन ज़रूरी है कि हमें आइडेंटिटीज़ की पहचान होनी चाहिए। आइडेंटिटी पता हो तो हम इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.5 का ही। इसमें पिछली आइडेंटिटी में हम स्क्वायर फाइंड कर रहे थे, इसमें हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट। यानी लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। तो इसके लिए अलग से आइडेंटिटी होगी। जब स्क्वायर कहा जाएगा तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को याद रखना है, वो अप्लाई करेंगे। जब प्रोडक्ट का कहा जाएगा तो प्रोडक्ट वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। तो आइडेंटिटी को देखते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ एक चीज़ है देखने को मिलेगी कि ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, एक्स वाई होंगी, और सेंटर में जो साइन है एक में प्लस दूसरे में माइनस होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हमें प्रोडक्ट फाइंड करने का कहा जाए तो इस सवालों को हम किस तरह से करेंगे, ज़रा चेक करेंगे अभी हम स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे पास आइडेंटिटी मौजूद है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यानी ए बी दोनों में सेम वैल्यूज़ हैं, लेकिन एक में प्लस है दूसरे में माइनस है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू का लेते हैं स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। यही इसका सोल्यूशन है, यही इसका आंसर है। यानी सेम वैल्यूज़ अगर आ जाएं, ए बी है, इधर भी ए बी है और एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, एक जैसी भी हैं और प्लस माइनस में हैं, तो इस सूरत में पहली वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, उसके बाद साइन माइनस का, और फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। यही अगर सवाल में अगर हम अप्लाई करें, एक्स प्लस वाई था एक्स माइनस वाई था, तो इसको अगर लिखें तो हम पहली वैल्यू का स्क्वायर, यानी एक्स है इधर भी एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, माइनस दूसरे नंबर पे वाई है तो वाई का स्क्वायर। यही आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है 3a माइनस 8 3a प्लस 8, यानी सेम वैल्यूज़ अगेन, लेकिन साइन एक में माइनस है एक में प्लस। यहाँ ये आगे पीछे हो सकती हैं, यानी मे भी प्लस वाली पहले आ जाए माइनस वाली बाद में, या फिर माइनस वाली पहले या प्लस वाली बाद में। तो हम सेम वैल्यूज़ हैं, हमें पता है कि इसका स्क्वायर, इसकी प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करनी है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी हमें क्या कहती है कि इस तरह से अगर वैल्यूज़ आ जाए तो पहले नंबर पे जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, यानी 3a का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का साइन, और दूसरे नंबर पे जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर। सिंपल है, जहाँ प्रोडक्ट आ जाए इस तरह से तो दोनों नंबर्स का 1 बाय 1 स्क्वायर ले लेना। तो 3a का स्क्वायर हमें पता है 3a जब 3a से मल्टीप्लाई होगा तो 9a की पावर 2 आ जाएगा, माइनस 8 स्क्वायर का मतलब है 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 स्क्वायर, यानी पावर 2 है तो 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर दिया तो 64 हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट 2a प्लस 7b 2a माइनस 7b, वही तरीक़ाकार जो हम पार्ट 1 से देख रहे हैं। अगेन हम क्या करेंगे, इसमें हमें पता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो पहले नंबर पे जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, माइनस का साइन, और दूसरे नंबर पे जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ हैं तो सेम ही, यहाँ भी 2a और 7b है, इधर भी 2a और 7b है, तो एक में प्लस है एक में माइनस है, तो स्क्वायर लिया पहली वैल्यू का माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करने के बाद 4a स्क्वायर माइनस 49b की पावर 2। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है बिल्कुल वैसे ही, पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। इसी तरह 6a माइनस 5b 6a प्लस 5b, यानी सेम वैल्यूज़ दोनों, एक में माइनस एक में प्लस, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर और माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करने के बाद हमारा आंसर बन जाएगा 36a की पावर 2 माइनस 25b की पावर 2। 9x माइनस 11y, पार्ट नंबर 6, 9x प्लस 11y, एक जैसी वैल्यूज़ ऑपोजिट साइंस हैं, तो हम करेंगे 9x का स्क्वायर माइनस 11y का स्क्वायर। तो ओपन करने के बाद हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड है। हमारे पास आइडेंटिटी थी कि अगर इस तरह दो वैल्यूज़ आ जाएं जो दोनों हों भी सिमिलर, लेकिन एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, तो हम उस सूरत में पहली वैल्यू का स्क्वायर, जो भी पहले नंबर पे वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लेंगे, माइनस जो दूसरे नंबर पे होगी उसका स्क्वायर लेके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी बात प्रोडक्ट की आएगी इस तरह से कि फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, तो हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि प्रोडक्ट के लिहाज से हमारे पास आइडेंटिटी मौजूद है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी बात होगी स्क्वायर की तो हमने पिछले सवाल में देखा था कि स्क्वायर के केस में हमारे पास भी आइडेंटिटी मौजूद थी। तो ये चीज़ें हैं कि सवाल की स्टेटमेंट पे गौर करना है, जो भी सवाल में पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग हम
उस पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं दी होगी क्वेश्चन के अंदर। आइडेंटिटी हमें खुद अप्लाई करनी है क्वेश्चन की बॉडी को देखते हुए। तो आइडेंटिटी देखेंगे किस तरह, जिस तरह हमें क्वेश्चन दिया होगा, जिस तरह सवाल दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। अब ये बड़ी सिंपल सी आइडेंटिटी थी कि सेम वैल्यूज़ आएंगी हमेशा। हर सवाल में देखा हमने कि एक जैसी वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन इनमें जस्ट साइन चेंज है, एक में प्लस है एक में माइनस है, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से। तो ये जब भी ये वाली सिचुएशन होगी कि सेम वैल्यूज़ होंगी तो हम क्या करेंगे, उस पर ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो सिंपल है, जब भी स्क्वायर ओपन करेंगे साइन माइनस का रखना है हमने हमेशा। ये आइडेंटिटी का कह लें कि रूल है कि माइनस का साइन आएगा। और दूसरा, जब भी स्क्वायर इस तरह से अप्लाई करेंगे उसको फर्दर सिंप्लीफाई भी करेंगे हम, कि सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या आंसर बन रहा है उस चीज़ का। तो ये आइडेंटिटीज़ थी। हमने एक्सरसाइज 8.5 में 3 आइडेंटिटीज़ बेसिकली पढ़ी हैं। सबसे पहली थी जो सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ हो रही थी, उसके बाद हमने फाइंड दी स्क्वायर फाइंड करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। और अभी हमने प्रोडक्ट सीखी है कि अगर फाइंड दी प्रोडक्ट आ जाए तो उस सिलसिले में हम किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं।